नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया ये मैच कोलकाता और हैदराबाद के बीच में न होकर के रसेल और क्लासन के बीच में हो गया, क्योंकि एक तरफ जहां लग रहा था कि कोलकाता 150 से 160 रन के स्कोर पे लुल हो जाएगी, लेकिन रसेल भैया आते हैं और छक्के की बरसात करते हुए गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की नैया डूब रही थी, तब क्लासन छक्के की सुनामी लाते हैं, जिसके सामने कोलकाता का कोई बॉलर टिक नहीं पा रहा था। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस टॉस जीत कर कहा कि हम फेंकेंगे, तो वहीं केकेआर यानी कोलकाता के फिलिप सॉल्ट और सुनील नरेन ने कहा कि हम ठोकेंगे, हमारा मतलब है बल्ला चलाएंगे। लेकिन नरेन ही ठोका गए और पेविलियन की तरफ हो लिए। कोलकाता के कप्तान सूर्या का सूर्योदय होने से पहले ही अस्त हो गया और बत्तख का अंडा देके चले गए। नीतीश राणा भी कुछ खास नहीं कर पाए। एक तरफ फिलिप सॉल्ट नमक रगड़ के खड़े थे, तो वहीं दूसरी तरफ बल्लेबाज आ रहे थे और जा रहे थे। हालात कुछ ऐसा हो गया था कि 8 ओवर में कोलकाता ने 4 विकेट खोकर रन बनाए थे सिर्फ 53, और इन सब के पीछे टी नटराजन का हाथ था, जिसने 2 विकेट उखाड़ दिए थे। थोड़ा हाथ मयंक मार्कंडे का भी था, क्योंकि 1 विकेट उसने भी उखाड़ा था। इसके बाद फिलिप सॉल्ट और रमनदीप सिंह ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाज ने मिलकर केकेआर के 12वें ओवर में 100 रन के पार पहुंचा दिया। 12वें ओवर में केकेआर 4 विकेट पर 105 रन बनाकर अच्छी स्थिति में नजर आ रही थी। ऐसे में 13वें ओवर में कप्तान पैट कमिंस ने रमनदीप की आतिशी पारी का अंत कर दिया। रमनदीप 17 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 1 चौका और 4 छक्के जड़े। सॉल्ट और रमनदीप के बीच 5वें विकेट के लिए 29 गेंदों में 54 रन की साझेदारी हुई। फिलिप सॉल्ट ने अपना अर्धशतक 38 गेंद में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से पूरा किया, लेकिन इसी ओवर में मयंक मार्कंडे की गेंद पर बाउंड्री पर मार्को यानसन के हाथों लपके गए। सॉल्ट के बाद बल्लेबाजी करने उतरे आंद्रे रसेल, और भैया रसेल ने 16वें ओवर में मयंक मार्कंडे के ओवर में 3 छक्के जड़ दिए। ये सिलसिला आगे भी जारी रहा और उन्होंने केकेआर को 20 ओवर में 7 विकेट पर 208 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया। रसेल ने अपनी आतिशी पारी के दौरान 3 चौके और 7 छक्के जड़े। इस दौरान रसेल और रिंकू सिंह के बीच 7वें विकेट के लिए 33 गेंद में 81 रन की आतिशी साझेदारी हुई। हैदराबाद की तरफ से नटराजन ने 3 विकेट लिए, मयंक मार्कंडे ने 2 विकेट अपने नाम किए। जीत के लिए 209 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद को मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा की आतिशी जोड़ी ने आतिशी शुरुआत दिलाई। दोनों ने 4.3 ओवर में 50 रन के पार हैदराबाद को पहुंचा दिया। छठे ओवर की तीसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल 21 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हुए। पावर प्ले में हैदराबाद ने 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाए। मयंक के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा भी आंद्रे रसेल की गेंद पर कैच दे बैठे। 7.2 ओवर में हैदराबाद ने 71 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। अभिषेक और मयंक के आउट होने के बाद राहुल त्रिपाठी और एडन मार्करम ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर 10.2 ओवर में 100 रन के पार पहुंचा दिया स्कोर को, लेकिन 107 के स्कोर पर ये साझेदारी टूट गई। वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर रिंकू सिंह ने मार्करम का कैच लपका। उन्होंने 18 रन बनाए। इसके बाद अगले ही ओवर में सुनील नरेन ने राहुल त्रिपाठी को चलता कर दिया। 12.5 ओवर में 111 के स्कोर पर हैदराबाद ने 4 विकेट खो दिए थे। इसके बाद हेनरी क्लासन और अब्दुल समद ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। एक छोर पर क्लासन टिके रहे, लेकिन समद 11 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। 16.5 ओवर में 145 रन के स्कोर पर क्लासन का साथ देने शहबाज अहमद आए। क्लासन और शहबाज ने दोनों छोर से छक्कों की बारिश करते हुए हैदराबाद को 19.1 ओवर में 200 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन मैच ने इसके बाद फिर अपना रुख पलट दिया। 203 के स्कोर पर शहबाज छक्का जड़ने की कोशिश में लपके गए। इसके बाद हर्षित राणा ने 5वीं गेंद पर हेनरी क्लासन को कैच आउट कराकर मैच का रुख ही पलट दिया। अंतिम गेंद पर जीत के लिए 5 रन हैदराबाद को बनाने थे, लेकिन राणा ने पैट कमिंस को गच्चा देकर 4 रन से कोलकाता को यादगार जीत दिला दी। क्लासन 29 गेंद में 63 रन बनाकर आउट हुए। क्लासन ने 8 छक्के जड़े, वही शहबाज ने 1 चौके तो 2 छक्के जड़े। आखिरी ओवर में केकेआर को रोमांचक जीत दिलाने वाले हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, लेकिन आंद्रे रसेल को उनके धुआंधार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। और इसी के साथ टाटा आईपीएल 2024 के तीसरे मैच की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जाते जाते एक लाइक का बटन दबा दें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर लीजिए ना। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।